Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the fifth chapter of NCERT class 6 जिसमें कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किंगडम्स किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। इससे पहले हमने स्टार्ट किया था, इससे पहले हमने जो फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था वो पढ़ा था हमने ऋग्वेदा के बारे में। जितने भी वेद थे, 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एंड यजुर्वेद, जिसमें कि हमने पढ़ा जो वेद होते थे वो जो प्रीस्ट होते थे उनके द्वारा जो है क्या किया जाते थे, उनके द्वारा रिसाइट किए जाते थे स्टूडेंट्स को, या फिर डायलॉग के माध्यम से जो है वो बताए जाते थे। उसके बाद हमने पढ़ा बरियल्स के बारे में, जो कि कब्रें हमें मिली हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी कब्रें जो हमने पढ़ी थी फोर्थ चैप्टर में, तो वो सारी चीज़ें हमने उसमें कवर की थी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजा के बारे में, जो उनके राज्य थे या फिर जो गणराज्य थे उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स। Choosing leaders or rulers by voting is something that has become common during the last 50 years or so. How did men become rulers in the past? Some of the rajas were read about in chapter 4 were probably chosen by the Jena, the people. तो हमने पढ़ा था रूलर्स के बारे जो है वो किस तरह से जो है राजा होते थे, किस तरह से उनको चूज किया जाता था लोगों के द्वारा। तो इस चैप्टर में भी हम ये जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो रूलर्स है वो किस तरह से जो है वो चूज किए जाते थे उस समय। प्रोबेबली जो राजा होते थे वो जन के द्वारा चूज किए जाते थे या फिर जो लोग होते थे उनके द्वारा चूज किए जाते थे। बट अराउंड 3000 years ago वी फाइंड सम चेंजेस टेकिंग प्लेस इन वेज इन विच राजाज वर चूजन। तो 3000 साल पहले हम जो है वो देखते हैं काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि जो राजा है वो किसके द्वारा चूज किए जाते हैं, लोगों के द्वारा चूज किए जाते हैं। सम मैन नाउ बिकम रिकॉग्नाइज एज राजाज बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइस। तो उसमें कुछ चेंजेस ऐसे हुए जिसमें कि जो है काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस होते थे, तो उसके द्वारा जो है वो राजा भी चूज किए जाते थे। द अश्वमेधा और हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज वन सच रिचुअल। तो जो सेक्रीफाइसेस होते थे उसमें जो सबसे मेन था, जो सबसे प्रसिद्ध था, वो था अश्वमेध यज्ञ, जो जिसके द्वारा जो है राजा को भी चूज किया जाता था। मतलब अगर इसमें एक चीज होती थी जो कि थी ए हॉर्स वॉज लेट लूज टू वॉन्डर फ्रीली एंड इट वॉज गार्डेड बाय द राजाज मैन। तो मतलब उसमें हॉर्स सेक्रीफाइस एक ऐसी चीज थी जिसमें कि घोड़े को जो है वो राजा के लोगों के द्वारा क्या कर दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था जंगलों में या फिर दूसरे राज्यों में। ठीक है। इफ द हॉर्स वॉन्डर इन टू द किंगडम्स ऑफ अदर राजाज एंड दे स्टॉप्ड इट। अगर वो घोड़ा किसी अन्य राजा के द्वारा या फिर अन्य राजा के राज्य में जाकर जो है अगर किसी के द्वारा रोक दिया जाता था तो उस राजा को क्या करना पड़ता था, उसके साथ फाइट करनी पड़ती थी। जो अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा होता था, दे हैड टू फाइट इट विद देम। इफ दे अलाउड द हॉर्स टू पास इट मीन दैट दे एक्सेप्टेड दैट द राजा हु वांटेड टू परफॉर्म द सैक्रिफाइस वाज स्ट्रॉन्गर देन देम। ठीक है। तो अगर वो उस घोड़े को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता था या फिर कोई भी अगर उस घोड़े को रोका नहीं जाता था, तो इसका मतलब ये होता था कि वो जो राजा है, जो अश्वमेध करने वाला राजा है, यज्ञ करने वाला राजा है, वो उनसे क्या है, शक्तिशाली है, काफी ज्यादा पावरफुल होता था। दीज राजाज वर देन इनवाइट टू द सैक्रिफाइस। तो उन राजाओं को जो है उस राजा के द्वारा क्या किया जाता था, बुलाया जाता था और उन्हें काफी सारे उपहार दिए जाते थे। विच वॉज परफॉर्म बाय स्पेशली ट्रेन्ड प्रीस्ट्स हु वर रिवॉर्डेड विद गिफ्ट्स। द राजा हु ऑर्गेनाइज द सैक्रिफाइस वॉज रीऑर्गेनाइज एज बीइंग वेरी पावरफुल। तो उनको क्या किया जाता था, काफी सारे उपहार दिए जाते थे जो कि जो हॉर्स सेक्रीफाइस करने वाला राजा होता था उसके द्वारा, क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल होता था। एंड ऑल दोज हु केम ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर देम। और काफी जो राजा होते थे वो उनके लिए भी काफी सारे जो है वो उपहार लेके आते थे। द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर इन दीज रिचुअल्स। तो जो वो अनुष्ठान होता था, जो भी रिचुअल्स होता था, जो भी उस समय हॉर्स सेक्रीफाइस जो करवाया जाता था राजा के द्वारा, उसमें क्या होता था, राजा जो है वो मुख्य केंद्र बिंदु होता था। ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट, a throne or a tiger skin. His charioteer, who was
his companion in the battlefield and witnessed his exploits. अब इसमें ये कह रहा है कि जो राजा होता था, जो मुख्य केंद्र बिंदु होता था हॉर्स सैक्रिफाइस का, उसके लिए जो है वो एक स्पेशल सीट, जो है वो स्पेशल एक राजगद्दी, एक सिंहासन जो वो तैयार किया जाता था, जो कि शेर की खाल का बना होता था. His relatives, especially his wives and sons, had to perform a variety of minor rituals. The other rajas were simply spectators who had to sit and watch the performance of the sacrifice. Priests performed the rituals, including the sprinkling of sacred water on the king. तो काफ़ी सारे जो है वो रस्में, रीति रिवाज उस समय किए जाते थे. हालांकि जो राजा की जो रानियां होती थी या उनके जो पुत्र होते थे, उन्होंने भी छोटे मोटे जो है वो जो रिचुअल्स होते थे उनमें परफॉर्म ऑलरेडी वो कर चुके होते थे. और इसके अलावा जो भी राजा के स्पेक्टेटर होते थे, जो दर्शक होते थे, वो क्या करते थे, वो बैठ के उस दृश्य का आनंद लेते थे जो भी वहाँ पे हॉर्स सैक्रिफाइस ऑर्गेनाइज किया जाता था. और इसमें जो है जो प्रीस्ट होता था, जो पुरोहित होता था, उसके द्वारा एक रस्म का आयोजन वहाँ पे किया जाता था, जिसमें कि राजा के ऊपर जो है शुद्ध जल का छिड़काव किया जाता था. द ऑर्डिनरी पीपल, द विश और वैश्य ऑल्सो ब्रॉट गिफ्ट्स. जो वहाँ पे जो सामान्य लोग होते थे, जिसमें कि विश और वैश्य होती थी, वो क्या करते थे, राजा के लिए गिफ्ट्स लेके आते थे, उपहार लेके आते थे. However, some people, such as those who were regarded as Shudras by the priests, were excluded from many rituals. उनमें से जो है, जो भी जिनको शूद्र की कैटेगरी में रखा गया था, उनको ना तो यज्ञ करने का अधिकार था, ना ही उनको यज्ञ देखने तक का अधिकार था. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वर्णास. तो आज हम पढ़ेंगे वर्णास के बारे में. We have many books that were composed in North India, especially in the areas drained by the Ganga and the Yamuna during this period. तो हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी बुक्स हैं जिसमें कि हम पढ़ते हैं गंगा और यमुना के बारे में, जिसमें कि जो सूखे एरिया होते थे गंगा और यमुना के, उसमें जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डेवलप हुई है उस समय. These books are often called later Vedic. तो ये जो बुक्स होती है, इन्हें जो है क्या कहा जाता है, लेटर वैदिक, मतलब इनको कहा जाता है उत्तर वैदिक पीरियड इनको कहा जाता है. बिकॉज दे वर कंपोज्ड आफ्टर द ऋग्वेदा, अबाउट विच यू लर्न इन 4th चैप्टर. तो ये जो है वो कंपोज किसके द्वारा किए जाते थे, ऋग्वेदा के द्वारा, जिसमें कि हम ऑलरेडी 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं. दीज इंक्लूड द सामवेदा. तो इसमें जो क्या चीज़ इंक्लूड थी, सामवेद भी. They also, Yajurveda and Atharvaveda as well as other books. These were composed by priests. तो ये जो वेद होते थे, ये पुरोहितों के द्वारा जो है कंपोज किए जाते थे, या फिर उनके द्वारा ही लोगों को बताया जाता था इसके बारे में. जो ब्राह्मण होते थे उनको ही अधिकार होता था वेदों को पढ़ाने का. दे ऑल्सो कंटेन रूल्स अबाउट सोसाइटी. तो वही क्या करते थे, सोसाइटी के बारे में रूल्स रेगुलेशंस भी डिसाइड कर देते थे. देर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी एट दिस टाइम. प्रीस्ट एंड वॉरियर्स, फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट पर्सन्स, लेबरर्स, फिशिंग फॉक एंड फॉरेस्ट पीपल. उसमें जो काफ़ी सारे ग्रुप्स बनाए गए थे सोसाइटी में. उनमें से थे जो योद्धा होते थे, फार्मर्स होते थे, हर्डर्स होते थे, जो ट्रेडर्स होते थे, क्राफ्ट पर्सन्स, या फिर जो लेबरर्स होते थे. ये सभी लोग जो है वो इस कैटेगरी में रखे गए थे. सम प्रीस्ट्स एंड वॉरियर्स वर वेरी रिच. तो उनमें से जो कुछ पुरोहित होते थे, जो वॉरियर्स होते थे, वो काफ़ी ज़्यादा अमीर होते थे. एज वर सम फार्मर्स एंड ट्रेडर्स, अदर इंक्लूडिंग मैनी हर्डर्स, क्राफ्ट पर्सन्स, laborers, fishing folks and hunters and gatherers were very poor. तो जो उसमें दूसरी कैटेगरी के लोग रखे होते थे, जिसमें कि
पशुपालक, शिल्पकार हो गए, या फिर जो भी क्राफ्ट पर्सन हो गए, लेबरर्स जो मजदूर हो गए, जो मछुआरे हो गए, या फिर जो शिकार संग्राहक हो गए, उन सबको जो है वो गरीबी की कैटेगरी में रखा गया था, या फिर वो बहुत ज़्यादा गरीब होते थे। द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इंटू 4 ग्रुप्स। जो प्रीस्ट होते थे, पुरोहित थे, उन्होंने लोगों को 4 ग्रुप्स में क्या किया था, डिवाइड किया था, जिन्हें वर्णा कहा जाता था, वर्ण व्यवस्था कहा जाता था। अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्णा हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस। उनके अनुसार हर वर्ण का जो है वो अलग अलग कार्य जो है वो निर्धारित किए गए थे उनके द्वारा। द फर्स्ट वर्ण वॉज दैट ऑफ ब्राह्मण। ब्राह्मण वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी द वेदास, परफॉर्म सैक्रिफाइसेस एंड रिसीव गिफ्ट्स। तो जो ब्राह्मण था वो कौन सा था, फर्स्ट वर्णा था, जिसमें कि फर्स्ट वर्णा उनको माना जाता था, जिसमें कि उनको स्टडी करने का अधिकार था, मतलब पढ़ने का, पढ़ाने का, वेदों को पढ़ाने का, या फिर जो सैक्रिफाइसेस परफॉर्म किए जाते थे उनको भी अधिकार था, और साथ ही उनको उपहार लेने का अधिकार था। इन द सेकेंड प्लेस वर द रूलर्स, ऑल्सो नोन एज क्षत्रिय। दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल्स। दूसरी कैटेगरी में जो है वो क्षत्रिय को रखा जाता था, जिसमें कि उनको युद्ध लड़ने या फिर लोगों की रक्षा करने के लिए उनको अधिकार दिया गया था। थर्ड वर द विश और वैश्य। दे वर एक्सपेक्टेड टू फार्मर्स, हर्डर एंड ट्रेडर्स। बोथ द क्षत्रिय एंड वैश्य कुड परफॉर्म सैक्रिफाइसेस। तीसरी कैटेगरी में जो है वो विश या फिर वैश्य को रखा जाता था, जिसमें कि वो क्या करते थे, किसान होते थे, या फिर पशुपालक होते थे, ट्रेडर्स होते थे, व्यापारी होते थे, और इसके अलावा उनको जो है वो क्षत्रिय के साथ साथ जो है वो वैश्यों को क्या था, सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करने का भी अधिकार था। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, लास्ट वर द शूद्रास। शूद्रास हु हैड टू सर्व द अदर 3 ग्रुप्स एंड कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल्स। जो शूद्र कैटेगरी में रखे गए लोग होते थे, उन्हें जो है वो सबसे लास्ट की कैटेगरी में रखा जाता था, जिसमें कि उनको जो 3 कैटेगरीज होती थी उनकी सेवा करने का अधिकार उनको दिया गया था, या फिर उन्हें कोई भी रिचुअल्स परफॉर्म नहीं किया, उनके द्वारा नहीं किया जाता था, या फिर कोई भी यज्ञ या फिर कोई भी हॉर्स सैक्रिफाइसेस जिस तरह से करवाए जाते थे उनमें उनका कोई भी अधिकार नहीं होता था। ऑफन वुमेन वर ऑल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्रास। इसके अलावा जो उस समय जो है वो वुमेन्स होती थी उनको भी शूद्र के समान समझा जाता था। बोथ वुमेन एंड शूद्रास वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। तो जो शूद्र कैटेगरी के लोग होते थे या फिर जो भी वुमेन्स होती थी उनको जो है वो स्टडी करने का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, और ना ही उन्हें वेदों को पढ़ने का अधिकार था। तो आज हम जो वो यहीं तक पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद